अपने अंदर सुधार लाइए। गंगा तो वैसे पवित्र है, इतनी गंदगी करना बंद कर दीजिए, स्वच्छता अपने आप आ जाएगी। उसी प्रकार स्वच्छता, आप गंदगी फैलाना बंद कर दीजिए, स्वच्छ भारत का निर्माण अपने आप स्वतः हो जाएगा। नशाखोरी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी, ये तो आतंकवादी समस्याएं, ये सब ज्वलंत मुद्दे हैं और इसमें जब तक आप अपने आप स्वेच्छा से सुधार नहीं लाएंगे, बदलाव तब तक किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता। अब पर्यावरण प्रदूषण की बात कर लीजिए। पेड़ तो आप लगाएंगे नहीं और काटना शुरू कर देंगे, और जब काटना शुरू कर देंगे तो पर्यावरण प्रदूषण अपने आप होगा ही। और पर्यावरण प्रदूषण वो समस्त जीवधारियों के लिए है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो जानवरों से संबंधित हो, सभी जानवरों के और मानवों के लिए। पर्यावरण से तात्पर्य, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जंगल आप काटेंगे, पौधे लगाएंगे नहीं। अब 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक भारत सरकार द्वारा वन्य प्राणी साप्ताहिक महोत्सव मनाया जा रहा है, 1 से 7 अक्टूबर तक। अब जब जंगल ही नहीं रहेंगे, पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, आपके जो महत्वपूर्ण जानवर हैं वो भी विलुप्त हो रहे हैं। जैसे आपने गिद्ध सुना होगा, हाँ, गिद्ध देखिए आसमान में दिखाई नहीं देते, विलुप्त हो गए हैं। किस कारण विलुप्त हो गए हैं? पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही विलुप्त हो गए हैं। और वो जबकि ये पर्यावरण शुद्धता बनाने में वो सहायक होते हैं। कैसे सहायक होते हैं? कि वो मरे हुए जानवरों के अवशेष को जो बाहर खुले में छोड़ देते हैं, व्यक्ति जो है उसको दफनाते नहीं, उसको जो है भोजन के द्वारा अपना जो है वो वातावरण की गंदगी को साफ करते हैं। तो ये चीजें हैं। कहने का तात्पर्य कि तुम लोग जो कुछ बदलाव अगर लाना है तो स्वयं अपने आप में लाना है। किसमें लाना है? अपने आप में लाना है। अगर आप में बदलाव आ गया तो देश बदल गया। और भारत सरकार के द्वारा कहते हैं पहले आजादी का ये 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष जो है 2022 में जो है 75वां अमृत महोत्सव के रूप में, आजादी के वर्ष के रूप में पूरे वर्ष भर मनाए जाने का संकल्प भारत सरकार द्वारा लिया गया है। और इसमें जो एक देश एक निशान और एक विधान, ये भारत सरकार का सपना था और इस सपने को भारत सरकार ने पूर्ण भी कर लिया है। एक देश का मतलब कि भारत के समस्त भूभाग, समस्त राज्य वो भारत के अंग हैं। जबकि इसके पहले जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें धाराएं 370 जुड़ी हुई थी। उसका एक अलग राज्य, एक अलग संविधान था और एक अलग झंडा था, निशान था। लेकिन 370 समाप्त होने के बाद भारत जो है वो एक देश एक विधान, संविधान वहां लागू हो गया है और एक निशान आपका तिरंगा झंडा। तो कहीं न कहीं ये सार्थक, सराहनीय भारत सरकार द्वारा जो है बहुत ही अमूल्य योगदान प्रयास था भारत सरकार के द्वारा कि एक देश भारत को समस्त भूभाग को एक कर दिया है। जम्मू कश्मीर भी आज भारत का अभिन्न अंग है, वहाँ भी तिरंगा झंडा लहराया जाता है, वहाँ भी भारतीय संविधान के दायरे में शासन और संचालन किए जा रहे हैं। तो बस बच्चों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। जो है एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए, महात्मा गांधी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बार नारे के साथ हम वो करते हैं कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत